जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी यूपीएससी सीटेट के एग्जाम में आए जाने वाले क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपसे पूछते जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? आप जानते होंगे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जो भारत के सबसे अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, जिन्होंने मिसाइल की भी खोज की थी, मिसाइल का उत्पादन किया था भारत में। तो जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? पहले यह जान लीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। तो बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन कलाम, यानी याद रखना आपको, अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन कलाम। एक बहुत बड़े गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। पापा कभी नाव पे मछली मारते थे, कभी नाव चलाते थे। मम्मी घरेनी महिला थी और सच्चे इस्लाम के जो है वो मानने वाले व्यक्ति थे, जो इस्लाम को मानते थे, लेकिन कभी भी कट्टरपंथी की नींव नहीं लाई। भारत में हिंदुत्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पर विशेष बल दिया। एपीजे अब्दुल कलाम का एक किताब है और उसको आप पढ़ते तो आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, उनका एक स्टोरी भी है, द चाइल्डहुड। अगर आप पढ़ेंगे माई चाइल्डहुड तो आपको लगेगा कि उन्होंने क्या जीवन में क्या संघर्ष किया है। 9th क्लास के भी चैप्टर में बच्चे में आया है माई चाइल्डहुड। तो बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे। एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े 11वें भारत के राष्ट्रपति थे। अब्दुल कलाम का कहाँ रहते थे? आप भारत के तमिलनाडु में, मद्रास में रहते थे। याद रखना है, भारत के तमिलनाडु मद्रास में रहते थे एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम का आज़ाद यानी कि आज़ाद का जन्म कब हुआ था? तो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो सबसे बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने देश के आज़ाद में विशेष भूमिका भी निभाई थी। अगर कहा जाए तो जब उनका जन्म हुआ था 1931 में, तो बहुत जो थे छोटे कद के व्यक्ति थे और अपने विकास के साथ अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ साथ देश में भी विशेष योगदान दिया था। तो आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो था तो 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। और भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनका पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन कलाम। अब्दुल कलाम के माता पिता का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था आसिमा और पिता का नाम जो था वो था जलालुद्दीन। याद रखना आपको, जलालुद्दीन जो था वो जैनालुद्दीन उनका नाम था पिताजी का। और अब्दुल कलाम आज़ाद के माता पिता तथा क्या काम करते थे, कैसे रहते थे? तो उनके पिताजी जो जलालुद्दीन एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी माँ आसिमा एक गृहिणी थी, यानी कि इमाम वो होता है जो बच्चों को पढ़ाता है, अरबी का शिक्षा देता है। और बहुत अच्छे दोस्त थे। एपीजे अब्दुल कलाम के 2 दोस्त भी थे, रामानंद शास्त्री और अरविंद शास्त्री। ये दोनों ब्राह्मण थे। दोनों दोस्तों के साथ उनका रहना, बचपन में विकास करना, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से आगे बढ़ना और देश के लिए एक 11वें राष्ट्रपति के रूप में उभर के आना एक मायने रखता है। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे अपने माता पिता के कौन से गुण प्राप्त किए थे? ईमानदारी, आत्मनुशासन तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव मिला था एपीजे अब्दुल कलाम को। याद रखना है, ईमानदारी, आत्मानुशासन तथा माँ से ईश्वर से विश्वास और करुणा का भाव मिला था। अब्दुल कलाम ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? मद्रास में इंटरमीडिएट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान के समान स्थानांतरण की पढ़ाई पूरी की। मिसाइल मैन के नाम से भी किसे जाना जाता था? एपीजे अब्दुल कलाम को, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आप जानते होंगे जो मिसाइल की शुरुआत किया था वो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। उन्होंने भारत में मिसाइल की शुरुआत की और भारत को एक अंतरिक्ष के कार्यकर्ताओं को दिखाया कि भारत भी किसी से कोई कम नहीं है। बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल मैन को बचाने में उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। इस मिसाइल को यानी अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से क्यों जाना जाता है? इस मिसाइल को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अब्दुल कलाम की मृत्यु कब और कैसे हुई? 27 जुलाई
2015 को 83 वर्ष की उम्र में उन्हें अचानक जो है वो हार्ट अटैक आया, वो मृत्यु हो गए थे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। ऐसे एक महान क्रांतिकारी के लिए, ऐसे एक मिसाइल मैन के लिए आप लोग क्या बताना चाहेंगे, कमेंट कीजिए। जय हिंद जरूर लिखिए ताकि आने वाले देशभक्ति भी आपके साथ रहे। थैंक यू, जय हिंद।